अगर हम इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की बात कर रहे हैं और उस लिस्ट में भांगड़ फोर्ट नहीं है तो वो लिस्ट सरासर बेकार है। भांगड़ फोर्ट को इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में एकदम ऊपर पे ही रखा जाता है। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था कि भांगड़ फोर्ट को इंडियन गवर्नमेंट में भी हॉन्टेड माना है। भांगड़ फोर्ट के बाहर पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शाम के बाद फोर्ट में जाना मना है। माना जाता है कि वहाँ शाम के बाद कुछ लोगों की आत्माएं घूमती हैं, उनके चिल्लाने की, उनके चलने की आवाज़ें आती है, घुंघरूओं की भी आवाज़ें सुनाई देती है। तो क्या हुआ था भांगड़ फोर्ट में जिसकी वजह से वो आज हॉन्टेड है? इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। माना जाता है कि 1578 में भगवान दास ने अपने पुत्र माधव सिंह के लिए भांगड़ फोर्ट को बनवाया था। भांगड़ फोर्ट के हॉन्टेड होने के पीछे में कई कहानियाँ फेमस है, मगर उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रचलित कहानी है वो है रानी रत्नावती की। रानी रत्नावती भांगड़ फोर्ट में महारानी थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। पूरे राज्य में उनकी सुंदरता की बहुत चर्चे थे। कई राज्य के राजा अपने बेटे के विवाह का प्रस्ताव उनके पास लेके आते थे, मगर रानी रत्नावती विवाह नहीं करना चाहती थी। एक दिन रानी रत्नावती बाज़ार में इत्र खरीदने जाती है और जब वो इत्र की दुकान में इत्र पसंद कर रही होती है तभी उनके ऊपर किसी की नज़र पड़ती है, जो था एक तांत्रिक सिंघिया सेवड़ा। वो जैसे ही रानी रत्नावती को देखता है वो उनको पाने की चाहत अपने मन में बसा लेता है। और सिंघिया सेवड़ा एक काला जादू में महारत हासिल किया हुआ तांत्रिक था। जैसे ही उसे पता चलता है कि रानी रत्नावती इत्र खरीद रही है, वो छुपके से जाता है और उनकी पसंदीदा बोतलों में से एक पे काला जादू कर देता है और रानी रत्नावती को इसका आभास नहीं होता और रानी रत्नावती सारे इत्र की बोतलों को लेके अपने महल की तरफ निकल पड़ती है। तभी उनकी एक सहेली रानी रत्नावती को यह बता देती है कि एक इंसान उनकी इन बोतलों में से एक बोतल पे काला जादू कर रहा था। उस समय वो डर के कुछ नहीं बोली थी। रानी रत्नावती को जैसे ही उस इत्र के बारे में पता चलता है वो इत्र की शीशी को एक बड़े से चट्टान पे फोड़ देती है। उस चट्टान पे जैसे ही वो इत्र गिरता है वो चट्टान गुड़कते गुड़कते तांत्रिक की तरफ जाता है। तांत्रिक ने एक ऐसा जादू किया था उस इत्र पे कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो उसके तरफ खींचा चला जाएगा। तो इस जादू के वजह से वो चट्टान तांत्रिक के ऊपर गिर जाता है और तांत्रिक उसके नीचे कुचला जाता है। मगर मरने से पहले तांत्रिक श्राप देता है कि इस किले में रहने वाले जो भी लोग हैं वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा इस किले में ही फंसी रहेंगी। उस तांत्रिक के मरने के कुछ ही वक्त बाद इस किले पे मुग़ल आर्मी अटैक करती है और उस अटैक में कोई भी नहीं बचता। छोटे से छोटे बच्चे मर जाते हैं। 10,000 के करीब लोग उस अटैक में मारे गए थे और रानी रत्नावती को भी उनके कमरे में घुस के मार दिया गया था। और तभी से माना जाता है कि भांगड़ फोर्ट हॉन्टेड है। उन लोगों की आत्माएं अभी भी भांगड़ फोर्ट में कैद है और वही लोगों को रात को दिखती है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि भांगड़ फोर्ट में जो रात को जाता है वो कभी वापस नहीं आता और यही सब हॉन्टिंग के वजह से उसके आसपास में जो पहले के लोग रहते थे उन्होंने वहाँ पे रहना छोड़ दिया। एक और कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। माना जाता है कि जब भगवान दास इस किले का निर्माण करवा रहे थे तब उस किले के बगल में एक बाबा बालकनाथ की कुटिया थी। बाबा बालकनाथ ने भगवान दास से कहा था कि इस किले का ऊंचाई उतना ही रखना कि जिस ऊंचाई के बाद उस किले की परछाई उनकी कुटिया तक ना आए। मगर भगवान दास ने इस बात को अनसुना कर दिया और किले की ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंची कर दी,
जिनसे उनकी कुटिया पूरे उसके परछाई के अंदर आ जाती थी। तो ये देख के बाबा बालकनाथ ने क्रोध में श्राप दिया कि ये जो भांगड़ फोर्ट है वो कभी भी खुशहाल नहीं होगा। ये भांगड़ फोर्ट का इसी श्राप से माना जाता है कि भांगड़ फोर्ट आज भी बहुत हॉन्टेड है। और एक और जो सबसे कम फेमस कहानी है वो है कि माना जाता है भांगड़ फोर्ट में एक लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में भांगड़ फोर्ट के जितने भी सिपाही थे सब हार गए थे। और ये देख के जो राजमहल के राजघराने के जो परिवार थे वो भाग गए थे। और भागने के बाद वो अपनी सारी सारी संपत्ति खजाना यहीं पर छोड़ गए थे। तो उस खजाने की रक्षा करने के लिए उन्होंने ही ये बात फैलाई थी कि भांगड़ फोर्ट हॉन्टेड है, कि ताकि कोई इस भांगड़ फोर्ट में रात के वक्त ना जाए और उनका खजाना हमेशा सेफ रहे। तो कहानी कुछ भी हो मगर भांगड़ फोर्ट हॉन्टेड है, ये तो इसी बात से पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे बोर्ड लगा के रखा है। और भांगड़ फोर्ट हॉन्टेड है कि नहीं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप भांगड़ फोर्ट गए हैं तो उसकी कहानी भी हमसे शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।